एपिस्टिन फाइल भूचाल लेकर आती है और भूचाल पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में लेके आती है, क्योंकि विश्व के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम इस एपिस्टिन फाइल में है। क्या है मामला? एपिस्टिन फाइल का जो लेखक है उसका नाम है जेफरी एपिस्टिन। अब लेखक मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसने ही पूरे मेल ड्राफ्ट किए, उसने ही पूरे फोटोग्राफ लिए, वीडियो स्पाई कैमरे के माध्यम से पूरी फाइल उसकी पब्लिश होती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के माध्यम से। इस वीडियो में हम आगे ये बताएंगे कि आखिर में वो फाइल, एपिस्टिन फाइल, जो भी फोटो, वीडियो, ईमेल्स हैं, उनको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, देख कैसे सकते हो। लेकिन उससे पहले मामला समझते हैं, आखिर वो मामला क्या है। एपिस्टिन फाइल जेफरी एपिस्टिन नाम के एक व्यक्ति की है। एक न्यूयॉर्क में पैदा होता है एक व्यक्ति, उसके बाद वो एक स्कूल टीचर के तरह काम करता है, स्कूल में बच्चियों को पढ़ाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों के संपर्क में आता है। बड़े लोगों को लगा ये दिमाग वाला व्यक्ति है, उन्होंने अपना पैसा मैनेज करने के लिए उस व्यक्ति को दे दिया कि ठीक है जी, आप अपना पैसा मैनेज करिए। उसने उस तरीके से पैसे कमाए। पैसे कमाकर उस व्यक्ति ने अपना एक आइलैंड बनाया, एक प्राइवेट जेट रखा और सारी सुख सुविधाओं से पूर्ण वो आइलैंड, जिस पर 14 से 18 साल की लड़कियों को बुलाया जाता था, उसकी गर्लफ्रेंड उसमें मदद किया करती थी और उनका काम ये था तरह तरीके के शौक मौज और प्राइवेसी प्रोवाइड करवाना उन चुनिंदा बड़े लोगों को जिनको अपनी हवस पूरी करनी है, जिनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, जिनको काली करतूतें करनी है। ऐसे लोग जिनको सिक्योरिटी भी चाहिए, प्राइवेसी भी चाहिए और उनको कोई परेशान ना करे, और कोई ऐसा व्यक्ति जो सारी चीज़ें उनको आसानी से प्रोवाइड करवा दे, ऐसा व्यक्ति बना जेफरी एपिस्टिन। और ये चलता रहा। एक टाइम आया जब 2005 में उसकी पहली शिकायत हुई। हालांकि शिकायत होने के बाद 13 महीनों में ही वो जेल से बाहर आ गया और आसानी से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट किया। लेकिन जिन लड़कियों के साथ वो ऐसा काम किया करता था, 2011 के बाद उन लड़कियों ने, उन महिलाओं ने बोलना स्टार्ट किया कि हमारा शोषण हुआ है। उन महिलाओं की शिकायतों पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि जो अक्यूज पर्सन थे, जिन लोगों को वो बुलाता था, जिन लोगों के साथ वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाता था, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के या तो व्यापारी हुआ करते थे, या पॉलिटिशियन, या बिजनेसमैन, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मजबूत है, इन्फ्लुएंशियल है। तो उन महिलाओं की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, लगभग 2018-19 के आसपास, तो उसमें ये कहा गया कि अब जेफरी एपिस्टिन को अरेस्ट करने का समय आ गया है। अरेस्ट भी किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ऐसा कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जिस तरीके से कोर्ट में जाएगा और इस अपने स्टेटमेंट देगा उस ड्यूरिंग द ट्रायल और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो लोगों को लगा कि कहीं हमारा नाम न ले ले, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें जो शायद उनको नुकसान पहुंचा सकती हो। इसलिए ये भी एक थ्योरी है कि उसकी आत्महत्या नहीं थी, उसको मारा गया था। अब बात करते हैं हम उस एपिस्टिन फाइल में चलने वाली चीज़ों की कि आखिर में ये मुद्दा ऐसा क्या हुआ 2025 के लास्ट दिसंबर में कि एपिस्टिन फाइल को रिलीज करने की मांग उठने लगी। होता यह है, जैसे ही 2019 में उसकी डेथ होती है, ये मामला कोर्ट में चल रहा था, उसकी सारी फाइल्स को अटैच किया गया, सीज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में डाला गया। हर समय पे टाइम टू टाइम लोगों के नाम आते रहते थे। आपने सुना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में झगड़ा हुआ था प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के बाद भी, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एलन मस्क बहुत बार ये कह दिया करते थे कि एपिस्टिन फाइल को रिलीज़ करवाइए, एपिस्टिन फाइल को रिलीज़ करवाइए, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। क्योंकि बिल गेट्स का भी इसमें नाम था, जिसके बारे में हम सोचते हैं बिल गेट्स इज द किंग। उनके बारे में एपिस्टिन से कुछ मेल हैं जो इस चर्चा पर आधारित हैं कि एपिस्टिन ने बिल गेट्स को ये कहा था, और बिल गेट्स ने एपिस्टिन को ये कहा था कि उसको एसटीडी हो गया है, एक गुप्त रोग आप मान लीजिए, और उसने अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो बिल गेट्स ने एपिस्टिन को भेजी। ऐसा कुछ मेलों में निकल के आया, और उसके बाद उसकी वाइफ से फिर दूरियां बनना स्टार्ट होती है, और लास्ट में हमने देखा कि उनका तलाक भी हो गया था। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम उस एपिस्टिन फाइल में इस तरीके से आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में वो जाते हैं, और इस तरीके की कुछ बातें। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया और ये कहा, ऐसा घोषित अपराधी किसी भी बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बोलता है तो भारत देश उस पर कतई विश्वास नहीं करता है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो 5000 से ज़्यादा फाइल्स हैं जहां वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं, लड़कियों के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नजर आ रहे हैं
कि 14-15 साल की लड़कियों को फैशन शो करा रहे हैं, फैशन शो में जज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बातें, ये तथ्य मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप भी खुद देख सकें आखिर वो एपिस्टिन फाइल में क्या था, जेफरी एपिस्टिन ने क्या किया था। इन सबको बुला के स्पाई कैमरे लगा के इनको फोटो वीडियोस को बनाता था। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को, इन पिक्चर्स को सेव किया करता था। जैसे ही आप उस एपिस्टिन फाइल को खोलेंगे आप देखेंगे जैसे अपने यहाँ पहले ज़माने में टी सीरीज़ और इनकी सीडी आती थी, इस तरीके की सीडीज को भी फोटोग्राफ लेके सीज किया गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। उन सीडीज में एप्पल का साइन लगा हुआ है, यानी एप्पल कंपनी की सीडीज का वो यूज़ किया करता था उन डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। और होता ये था कि सारा डेटा उसने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके वो पूरा मेल और सारी चीज़ें वो अपने पास रखता था और बाद में उसने लास्ट में कोर्ट में प्रोड्यूस की। कहीं ना कहीं उसको भी डर था कि ये बड़े लोग हैं, अभी मेरा यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में जाके उसके पास यही हथियार था उनको ब्लैकमेल करने का। और यही उसके पास हथियार था कि इतने टाइम तक उसका कोई कुछ नहीं कर पाया बचने का, क्योंकि जो भी सामने आता था उस डिपार्टमेंट के हेड को तो वो पहले ही अपनी पार्टियों में बुला चुका होता था। अब बात करते हैं कि एपिस्टिन फाइल्स को आप देखें कैसे, जो पब्लिश किए हैं, पब्लिक की हैं, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं या हम भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, आखिर हमारे पास सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ी। तो आपको सिंपल सा सर्च करना है गूगल पे, एपिस्टिन फाइल पीडीएफ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट आपको दिखेगी www.justice.dob.com। और उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप 18 साल से ऊपर है। 12 फाइल्स का सेट आपको मिलेगा, हर फाइल के सेट में आपको हजारों पीडीएफ मिलेंगी, उन पीडीएफ में हजारों पेजेस मिलेंगे जहां पे आपको मेल्स के स्क्रीनशॉट, आप ये भी देख सकते हैं कि उसका आइलैंड किस तरीके का था, उस आइलैंड पे होता क्या था, उसका प्राइवेट जेट कैसा था और वो करता क्या था। कुछ ऑब्सीन पिक्चर्स आपको वहां पे दिखेंगी जहां पे आपको ब्लैक मार्क करके दिखाया जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि कितनी घिनौनी दुनिया है। आप ये सोच के देखिए, जिन लोगों को हम आइडियल मान रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति कुछ सिखाएगा, दुनिया को, देश को भला करेगा, वो व्यक्ति इतना घिनौना है कि वो 18, 14, 15, 12 साल की लड़कियों का रेप करता है। वो लड़कियां, वो महिलाएं आज 40, 40, 45, 45 साल की हो गई हैं, 50, 50 साल की हो गई हैं। वो अब हिम्मत जुटा रही है एपिस्टिन फाइल के बाद। उनके सोशल मीडिया पे आप पेजेस देखेंगे, वो आके कह रही हैं कि हाँ, उस फाइल में जिस तरीके का कैरेक्टर, जिस तरीके से शोषण किया गया, उनके परिवारों ने भी उनकी मदद की कि हाँ, आप अपनी मजबूत आवाज़ दिखाइए। और जो सबूत, जो एविडेंसेस उन फाइलों में थे, वो आपको सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ मुखर करते हुए दिख जाएंगे। अब आप सोचिए कि जिन लोगों के लिए हम जिस फिलॉसफी की, जिस ज्ञान की, जिन चीज़ों की हम बात करते हैं कि यार उस आदमी ने ऐसा कहा, वो महान व्यक्ति था, उससे सीखना चाहिए, बिल क्लिंटन ने ऐसा कह दिया, ट्रंप ने ऐसा कह दिया, माइकल जैक्सन ऐसा था, फलाना ढिकाना, बिल गेट्स ने इतनी मेहनत की। अरे इनके कर्मों को तो देखो, कैसे कर्म करते हैं ये लोग। आइलैंड्स पे जाकर इनको पता नहीं क्या पैसा जब आ गया आपके पास, पूरी तरीके से आपने पैसा कमा लिया, सारी चीज़ें कमा ली, यही बचा है आपकी ज़िंदगी में। और शायद ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली चीज़ है कि आखिर सीखें तो सीखें किससे। या तो हम उनकी बातों को ही, जिन बातों को वो लोग करते हैं वो खुद ही फॉलो नहीं करते। अब इन्होंने अपने फाउंडेशंस बना रखे हैं, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फलाना ढिकाना गेट्स फाउंडेशन, और बच्चों की मदद कर रहे हैं। और इन फाइल्स में तो ये कहा है कि ये बच्चों का शोषण करते थे। क्या मानसिकता रहती होगी, क्योंकि डर तो निकल ही जाता होगा इस पोस्ट पे, इस लेवल पे पहुंचने के बाद कि कौन हमारा क्या कर लेगा, क्योंकि ये महान है, यही कर सकते हैं सबका। गरीबों के लिए, अपन जैसे मिडिल फैमिली के लोगों के लिए कानून बने हुए हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। आपको भी हक है, आप खुद देखें, चीज़ों को समझें और ये जानें कि दुनिया की सच्चाई क्या है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा हमारे टॉपिक सेट कर रही, साइबर क्राइम की लगभग वीडियोस हम बनाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के मुद्दे आएंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके सामने
हम क्या सोचते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, वो आपको बताएं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब आप कमेंट सेक्शन में हमें या किसी भी तरीके से हमें लाइक शेयर कमेंट ये सब करके बताएंगे कि हाँ इस तरीके का कंटेंट आपको लेके आना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।